एक एक आदमी तो सब काम नहीं कर सकते ना। आप तो सब इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, आप तो करप्शन फ्री मीडिया नहीं बना सकते। और सब एनआरआईज हमारे करीब 5 करोड़ हैं, और उन 5 करोड़ की ताकत 125 करोड़ हिंदुस्तानियों से कम नहीं, कहीं ज्यादा ही है। तो आप लोग भी कम नहीं हो। तो अपने को वो अपना मूल वतन है, हम भारतवंशी हैं, और अपने मूल को, अपनी मूल संस्कृति को आपको भूलना नहीं चाहिए, उसको सींचना चाहिए। तो 1 to 10% आप लोगों को बिना कहे, आस्था चैनल पर देखते रहते हो आप, सारे सेवा के काम। अभी उत्तराखंड में जब आपदा आई तो सरकार तो फिसड्डी रही, सेना ने उसमें सेवा की। सेना के बाद यदि सबसे बड़ी किसी ने सेवा की तो पतंजलि योगपीठ था, आप सबके सहयोग से की। और अभी भी 100 से ज्यादा अनाथ बच्चे, सरकार ने एक भी बच्चे को नहीं पाला, सरकार ने एक भी बच्चे को नहीं पाला। हमने उस त्रासदी को दौरान ही 100 से ज्यादा बच्चों को, जिनके माता पिता सब कुछ जिनका खत्म हो चुका था, खच्चर चलाने वालों से लेकर के और वहां के मंदिर के पुरोहित तक के, उनके 100 से अधिक बच्चों को श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने वहां से घरों से निकाला और उनको वहां पर नारायण कोटि आश्रम में, वहीं पर पहाड़ में रखा हुआ है। और वो बच्चे पढ़ रहे हैं, खाना पीना रहना सब उनका पूरा सब व्यवस्था। ये तो एक बात है, ऐसी सेवा के कितने काम, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता लगे हुए पूरे हिंदुस्तान में। तो इसमें थोड़ी थोड़ी सेवा आप लोग भी दिया करो, है ना। हमको बुरे लोगों से तो सेवा लेनी नहीं है, आप लोग श्रद्धा से इस काम में लगे। वहां नारायण कोटि में उन पूरा अपना बिल्डिंग एक लीज पर ले लिया फिलहाल, तो उन बच्चों को वहीं पर रखा है और वहीं पर उनको फिर एक रेसिडेंशियल स्कूल है, वहां पर उनको पढ़ा रहे हैं। सुबह से अपने पास रहते हैं, खाना पीना रहना सहना, जब तक जैसे एक माँ बाप की जो जिम्मेदारी है वो पूरी जिम्मेदारी पतंजलि योगपीठ निभाएगा। ये तो एक बात थी। और इसके लिए अपने यूके ट्रस्ट ने भी बहुत बड़ा योगदान किया है, आप सबको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। बहुत भाइयों ने उसके अंदर करीब करीब 111,000 पाउंड आप लोगों ने इसके लिए कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए अभिनंदन पूरे यूके। और करना अभी तो, ये तो अभी शुरुआत है, और ये तो एक काम है सेवा का। ऐसे ही अभी तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो उसके लिए ताकत तो चाहिए ना, तो आप सबकी ताकत मिलेगी, ठीक है ना। तो आप लोग एक नियम बना लो कि हमें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बिजनेस के लिए, सबके लिए तो करना है, लेकिन 1% कम से कम किसके लिए, वो अपने आप जो है वो दिव्य योग मंदिर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के लिए निकाल के भेज दिया करो बिना कहे। क्योंकि जब मैंने सबको अपना माना है, आप मुझे अपना मानते हो, तो 1% तो मेरा जायज हक है इस सेवा के लिए। तो ये बात मैंने थोड़ी सी की आज। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज का, कहीं भूल गए हो तो याद दिला देता हूं, ठीक है। तो इसमें बच्चों के लिए तो सब बच्चों को 5 आसन करवाए करो। अभी बच्चों के लिए कई स्टेट्स में, जैसे शिवराज चौहान जी हैं, अभी मोदी जी हैं, कई स्टेट्स के अंदर अभी पाठ्यक्रम पूरा योग का लागू करा दिया है। आगे हमारा विचार है हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में योग कंपल्सरी होगा हिंदुस्तान में, और वो चीज़ यहाँ यूके में भी आगे बढ़े। इसके लिए अपने यहाँ के यूके की जो ट्रस्टी है माता सुनीता जी, उन्होंने यहाँ बच्चों के लिए एक सिलेबस बना दिया और स्कॉटलैंड में उसको स्कूलों में लागू भी करवा दिया है। एक अच्छी बात है यहाँ की। अभी वो सिलेबस भी उसका बाद में जो है ओपनिंग होगा। तो ये आगे के बहुत से काम अपने को करने हैं बच्चों के लिए। करोगे मेरे साथ? इधर आओ। ऐसे छोटे बच्चों को 5 आसन कम से कम करने चाहिए, है ना। माथा घुटनों से लगा दो। क्या बात है, तो पहले से ही बहुत अच्छा करती है। ये तो बॉडी भी फ्लेक्सिबल है। पश्चिम तानासन, ये बच्चों को रोज कराना है ना। आगे झुक करके दिखाओ, कितना अच्छा करती है ना। फिर ऐसे लेट जाओ।
गुड़िया ने बहुत अच्छा किया। फिर एक और है, तो ये सर्वांगासन हलासन बच्चों को कराया करो। फिर ऐसे बाबू ऐसे ऐसे बच्चों को रोज करवाया करो, है ना। दोनों हाथ ऐसे रखो। छोटी योगिनी मिल गई है इस बार। ऐसे ऐसे बच्चों को 5 एक्सरसाइज तो रोज कराना। ये भी आता है बाबू, ये वाला कोशिश करना। तेरा हाथ कोशिश बहुत अच्छी करनी है। ऐसे ये गरुड़ आसन बच्चों के लिए अच्छा रहता है। ऐसे और बच्चों को शुरू में ना शीर्षासन दीवार के साथ करा सकते हो, है ना। जैसे देखो ऐसे 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 रखना बेटा। देखो मैं पहले करके बताता हूँ, फिर आपसे करो। शुरू में दीवार के साथ देखो, आप ऐसे सिर रखो ऐसे। जाओ धीरे-धीरे। ऐसे छोटे बच्चों को शुरू में ऐसे दीवार के साथ करवा दो, बाद में उनका प्रैक्टिस हो जाता है ना। तो ऐसे ही जो है, अब इधर आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ। तो ऐसे ही बच्चों को ऐसे कराना। फिर बड़ों के लिए तो 12 आसन सबको पता है ना। मंडूकासन, शशकासन, गोमुखासन, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, वक्रासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अर्धपवनमुक्तासन, अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये 12 आसन तो सबको करने। अब इसमें जो है आज रोज करते हो ना ये आसन। आस्था देखते हो ना, आस्था चैनल आप लोगों को मुफ्त में दिखा रहे हैं, है? तो सब ये खाली एक देखो, सब चैनलों के माध्यम से कितनी गंदगी परोसी जाती है। भारत ने पूरी दुनिया के घर घर में भारत का धर्म दर्शन अध्यात्म और ऋषियों का संदेश, योग का संदेश यदि गया है तो वो आस्था चैनल के माध्यम से गया। वो तो एक तरह से आपके लिए बहुत बड़ी विरासत है ना। तो खैर आप उसमें बहुत पुरुषार्थ किया, ऐसे नहीं हो गए ये सब काम। इसके लिए एक लगन, एक निष्ठा, एक डेडिकेशन। और इस पूरी प्रक्रिया में अब मैं थोड़ा सा देखो, अब रोज जो व्यायाम करते हो, एक तो आसन हो गए, फिर सूर्य नमस्कार। देखो सूर्य नमस्कार तो आता ही है ना सबको। ऐसे कितनी बार करना? 10-11 बार से लेके 25 बार तक, 50 बार तक कर सकते हो। ये तो आपको थोड़ा सा मैंने करके बताया। ऐसे कितनी बार करना है? 25 बार करोगे तो 5 मिनट लगेंगे। कितनी? 5 मिनट में पूरी बॉडी आपके एकदम फर्स्ट क्लास।
और जो जवान जवान है ना, अंडर 40, वो जो जवान जवान है, तो बस रखो, जो जवान जवान है, वे जो मैं आजकल सिखाता हूं ना दंड बैठक जवानों का व्यायाम, तो थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है? ठीक है। तो जवान जवानों को ये पूरा करना है। कैसे? देखो, जवानों के लिए अंडर 40 कितने हैं आप में? अंडर 40 हाथ उठाना। ठीक है। आप अभी जवान हैं या नहीं, आपका एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है? घर जाके कर लेना जो मैं बता रहा हूं। ये पहला ऐसे, ये जवानों के लिए बताते हैं, जिम जाने की जरूरत नहीं, आप घर करो। मैं करता हूं, मैं तो करके आया अभी भीमा भाई के घर पे। हाँ, फर्स्ट ये 1 2 3, ऐसे कितनी बार? 5 बार ऐसे। ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये तीसरा, फिर ये चौथा, ऐसे। इसका नाम है हनुमान बैठ दंड। फिर ऐसे, तो फास्ट हो गया। फिर ये ऐसे 5, ऐसे पीछे से उठा, ऐसे। फिर ये किसका अगला? ये जवानों के लिए। फिर ये 7वां, ऐसे पार्श्व। फिर 8वां चक्रदंड ऐसे, ये जवानों के लिए। हाँ, समझ में आया? तो ये था चक्रदंड। क्या नाम था? फिर एक होता है पलट दंड। कैसे? वो ऐसे होता है, पलटी मार देते। अब कोई तगड़ा वाला भाई करेगा तो पूरी पलटी खा जाएगा। ऐसे करेगा, मेरे भाई पलटी खा गई। फिर ये बहुत इजी है ना? कोई कितना आसान है, देखो। ऐसे उठाया, ऐसे रोक दिया, अब मोटा मोटा करेगा तो ऐसे पड़ जाएगा। फिर ये 11वां और ये 12वां। ऐसे मैं 500 बार करता था। कम हुआ? मेरे गुरुजी करते थे 5000 बार। आप 85 बार कर लेना। फिर ये नीचे के लिए, पहले किसी से मुकाबला होता ताल ठोकते थे ना, अभी कुल्ले ठोकते हैं। एक ये, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ऐसे 5-5, 10-10 बार करने से। फिर ये चौथा, फिर ये 5वां, ऐसे
मजबूती आ जाएगा पूरे शरीर वज्र की भांति। ऐसे 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 है ना। लास्ट इसको हनुमान बैठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोला बजरंगबली की। ऐसे हनुमान जी महाराज। फिर ये ऐसे आप भी करोगी ना? बोले बाबा जी सीधा तो चला नहीं जाता, उल्टा चला है। फिर सिंहासन करो, देखो ऐसे करो बता, करो। और फिर हास्यासन तो बहुत अच्छा होता है। कैसे? हाथ उड़ा के सभी ऐसे खूब अच्छे से किया करो, है ना। तो एक बार मैं डॉक्टर प्रवीण जी और वनीता जी जो पहले से इस अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए हमारे फाउंडर मेंबर हैं, आज वो भी 1100 पाउंड इस उत्तराखंड के बच्चों के लिए जो शुरू किया कार्य उसके लिए दे रहे हैं। सुषमा भानोट वो भी 1100 पाउंड इस डार्बी से CSG में दान दरी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं पूरे UK ट्रस्ट के सभी हमारे मेंबर्स का, सारे योग टीचर्स रोज नहीं कर सकते। मैं तो 18 से 20 घंटे रोज सेवा करता हूं। किसी दिन तो मैं 2 से 4 घंटे ही सोता हूं। ये UK में नहीं, हिंदुस्तान में वैसा होता है। 2 से 4 घंटे, 18, 20 घंटे रोज सेवा। और यहां पर भी मैं चाहता हूं कि अब ये काम इतनी जोर से उठे कि सैटरडे संडे को 2 दिन तो सबको सेवा देनी ही है। हमारे हजारों योग टीचर्स, हजारों मेंबर्स और सब कार्यकर्ता जो इस काम में लगे, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे UK ट्रस्ट के ट्रस्टी बहन सुनीता पोद्दार जी, माता सुनीता पोद्दार जी, श्रवण जी, उनको भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, जो बहुत श्रद्धा से इस काम में लगे हैं। और हमारे योग शिक्षकों के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, योग शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए योग टीचर्स ट्रेनिंग के काम में भाई सुहेल जी, एक बार सुहेल जी का भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। वो कहीं बाहों पीछे सेवा में लगे पड़े हैं। हमारे सुहेल जी और श्याम कुमार जी इस काम में बहुत निष्ठा से लगे हैं। भाई सुहेल जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और भाई संजय जगतिया जी और मन्ना चौहान जी, ये तो रात दिन लगे रहते हैं। इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा, इतना उत्साह। भाई संजय जगतिया जी किधर है? और मन्ना जी एक बार इधर आएंगे, एक बार इनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। संजय जो खूब मेहनत करता है, जहां लगा दो वहीं अड़ा रहता है। एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है भाई संजय जगतिया जी का। मन्ना और मन्ना बहन भी इतनी बहादुर बहन है, रात दिन सेवा के हर काम में सबसे अग्रणी भूमिका में रहती है। और इसको बहुत बहुत आशीर्वाद है सबकी ओर से। सारे वॉलंटियर्स, भाई भीमा जी और तमाम हमारे यहाँ के लाइफ पैटर्न फाउंडर मेंबर्स, कॉर्पोरेट मेंबर्स, और पूरे इस मेहर सेंटर के, लेस्टर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, दाता हैं। मुझे जब बताया भीमा भाई ने कि जब शुरुआत में जब इस सेंटर का निर्माण किया तो वो एक बहुत बड़ा इतिहास था। कुछ चंद महीनों के अंदर ये पूरा सेंटर खड़ा किया, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है मेहर सेंटर के
सभी कार्यकर्ताओं को, दाताओं को, भाई भीमा जी को, भाई राजू भाई ठाकुर दास जी, प्रीति बहन और हिंदू सेवा स्वयंसेवक के सभी कार्यकर्ता, भाई दर्शन सोहेल जी, जैसे मैंने बताया, मंजुला सूद जी, रश्मिकांत जी, भूपेंद्र जी, भरत जी, और हमारे इस पूरे अनुष्ठान के अंदर अपने लंदन से लेकर के भाई यादव जी से लेकर के और हमारे भाई जो है इल्फर्ड के सुधीर जी और अरुणा जी और सब यहाँ पर आए हुए हैं रात दिन। वो भी हर काम में सबसे अग्रणी भूमिका में रहते हैं। सारे वॉलंटियर्स का यहाँ पर नाम लेना संभव नहीं है। कनाडा से डॉक्टर भल्ला जी, उमा जी और एक बार पुनः अपने यूके ट्रस्ट के ट्रस्टी सुनीता जी और आप सबको और हमारी छोटी सी बिटिया को भी एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद। तो हाँ, हमारे यूएस ट्रस्ट के ट्रस्टी एक बार इधर सामने ऊपर आ जाएंगे मंच के ऊपर, और माता सुनीता जी भी। ये अपने यूएस का जो ट्रस्ट है उसके हम अपने चेयरमैन हैं भाई ब्रह्मा अग्रवाल जी। इनकी बिटिया यहीं पर रहती है। आओ आओ माता जी आज। ये अपनी कमाई का 90 से 99% दान करते हैं। ये कैसे भाई ब्रह्मा अग्रवाल जी। और अपने यूएस ट्रस्ट के अंदर करीब 100 एकड़ लैंड है ह्यूस्टन में। अभी उस काम को बहुत बड़ा रूप देना है और हर भारत में वनवासी क्षेत्र में काम हो रहा है और तमाम कहीं पर भी जहां भी सेवा का काम होता है वहां सबसे बड़ी आहुति ब्रह्मा अग्रवाल जी की रहती है। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और इनका पूरा परिवार, माता कृष्णा जी, सब बच्चे सब साथ में रहते हैं। ऐसे ही इस पूरे अनुष्ठान में जिन्होंने तान मान धन, देखो बिना डेडिकेशन के कोई काम नहीं होता है, तो अपना जैसे पेन लेकर के काम करना है। तो ऐसे जैसे मैंने बहुत अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत गर्व है मुझे। जैसे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों कार्यकर्ता सेवा दे रहे हैं, ऐसे ही यूके में भी हजारों हजारों भाई बहन बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं। सबका अभिनंदन है। और माता सुनीता जी जिन्होंने मैंने कहा पूरा तन मन धन जीवन इस यज्ञ के लिए अर्पित कर दिया है, ऐसे सब के ऊपर हमें गर्व है। आज क्योंकि वक्त बहुत कम है, आगे भी जाना है, और इस पूरे अनुष्ठान में मैं एक बार सभी को वंदे मातरम के लिए आमंत्रित करूंगा। सब खड़े हो जाएंगे। भाई संजय जी भी मंच पे आ जाएंगे और गगन भल्ला जी भी, हमारे यादव जी, श्रवण पोद्दार जी, ओपी यादव जी, भाई हमारे सुधीर जी, भीमा जी मंच पे आ जाएंगे। वंदे मातरम एक बार के साथ में फिर आगे समापन की ओर बढ़ेंगे। अपने नानजी भाई जो तन मन धन से पूरे इस अनुष्ठान के अंदर हमारे बहुत बड़ी ताकत है, हर अभियान में सबसे अग्रणी भूमिका में रहते हैं। भाई नानजी भाई जी का भी एक बार पूरे परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन है, जो हमारे बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है। एक बार मेरे साथ मिलके सभी वंदे मातरम का उच्चारण करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं फल्लकसमत द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वंदे मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं। बोले भारत
माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबको बहुत बहुत प्रणाम। मन्ना कुछ कहना चाह रही है। Om Param Pujya Swami Ramdev Ji. I'd like you to all just take your seats. We're just going to do final thank yous. And please, if everybody could just stay in their seats until we finish the program, we'd be very, very grateful. First of all, I'd like to call upon Rajubai Thakurdas to come and receive blessings from Param Pujya Swami Ramdev Ji, who's been an instrumental coordinator for all the volunteers. Please, everybody, if you could please sit down. Please. Please, can I ask volunteers to stop people coming towards the stage area? The program still has not finished. This is very disrespectful. Please, can I ask everybody to remain in their seats? The program is still not finished. Thank you. And can I also ask Priti Raichura to come and receive blessings from Param Pujya Swami Ramdev Ji for all her wonderful work and coordinating with Rajubai for the Shivir today in Leicester. Thank you. And I'm now going to hand over to Priti Bin, to Sanjay Bhai, just to finish off, and then over to Priti Bin. Thank you all. Okay, just very quickly, can I please ask Bhima Bhai Oredra to, on behalf of the Mayor Community Centre, to give a very, very traditional thank you to Param Pujya Swami Ramdev Ji as well, in the Mayor Community style as well. Please, can I ask everybody not to come towards us? This is so disrespectful. Please understand this. Please understand this, that the program is still not finished. Can we please ensure that everybody remains on their seats? કે કાળા જાણે કોમળી અનપડ છાંદ જેના પ્રાણ પણ એવા શુરાન સંતો નિપજાવતી આય મારે ભારત રત્નની ખાણ તો કે ઘડી 50 અને એમાં આટાડી એકે નહીં પણ ઈ સંત અને મહાંત તને મીઠાઈ ન ભાડું રામદે પણ જો ને સંત અને મહાંત એ મીઠાઈ ન ભાડું રામદે. જય માતા. મહેર સમાજ અને મહેર સેન્ટર તરફથી પતંજલિ યોગને આ દિવસના નિમિત્તે 1500 પાઉન્ડ ડોનેશન તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું. જય માતા. Also, can I please ask the Hindu Mandir Leicester, who are presenting a cheque today for the Uttarakhand floods, to present the cheque to Sunita Podara, PYPT trustee, and also receive blessings from Pujya Bhai Swamiji. Also, going back a couple of weeks ago, a cheque also from the Leicester Yoga Group by Pravina Moda, who donated £800 to the Uttarakhand floods. Can I ask Pravina Ben to take blessings from Pujya Swamiji? Also, some 2 years ago, I think it was during a yoga shivir, a yoga shivir that we had, and it was
Also on the island, the Patanjali Yogpith Island, which has been kindly donated by Sunita Padar and Sarwan Padar in Little Cumbrae, a small incident happened. It was a casual conversation that our very, very dear friends and PYPT members, Mohan Bhai Patel and also Kaushalya Bhai Ben Patel, had with Swamiji. And Kaushalya Ben had a dream at that time to actually start and make an Indian vegetarian cookbook. And at that time as well, you may have seen these two celebrities now, because this is Prashad that you saw on Gordon Ramsay's program, and they were voted the vegetarian restaurant as well. Kaushalya Ben has actually now produced an award-winning book, and these blessings that she got from Swamiji to start doing that, and she wanted Pujya Swamiji to have a copy of that book, especially today. Steve White as well. Steve, can I ask you to just say a few words of concluding on behalf of the people of Leicester? Steve is a very, very well-known individual in Leicester, and a few years ago, in fact, his name is Steve White, but they've renamed him as Shiv White as well. So can I just say, first of all, Steve, a few words of welcome and congratulations to Pujya Swamiji, and also take blessings of Pujya Swamiji as well. Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Baho Beno. This is a seminal moment in the history of Leicester. You, sir, exude health. I don't know about the wealth, but good education. And I spent 17 years at one of the distinguished schools here, the Rushi Mead School. We have a school in India, in Bhuj. And I would love you to visit that school sometime, please. Tomorrow, I am anticipating you're going to still be in this country. I think you have the best sense of humour I've ever heard. And that is brilliant. But let me tell you, I'm quite influential, so they say. I've spoken to Keith Vaz. I've spoken to my MP, John Ashworth, and they are going to fight to keep you in this country. Tomorrow, you will talk about education, youth development, healthcare, use of social media, women's empowerment, and most of all, he's giving me a prompt. Tackling corruption, because I have just come back from India. I've been in India for 9 days, and you know India is a phenomenal country, but the one thing that gets in the way is what you're standing up against is the corruption, and I think you're going to be the one that's going to change it. So I'm going to break all the bounds, and I'm going to ask you to do one other thing. One other thing. Will you bless my football team? Do you remember last time you came to our football club and you held this in the Leicester City Football Club? Leicester City Football are second. They play Blackpool today, so will you, I don't want you to go to Blackpool, but will you actually give your blessing, please, to my football club? And thank you so much, and I'm hoping you'll just give 1 minute to one of my students, Deepak Bajaj, Councillor Deepak Bajaj, to also just say a little something to you as well. But thank you so much for blessing us with your prayer. And I've never seen anything quite like that. Even though we do table tennis, and we do, but nothing like the handstands and everything else. Keep it up. Firstly, I'd like to say that it was completely uncalled for, poor PR by the customs and the immigration, and it's totally out of order that our saints, Baba Ramdev Ji, was held at immigration at Heathrow. And I will take this up with Keith Vaz, who's the chair of the Home Affairs Committee, and write to Theresa May and ask for an explanation on behalf of the Hindu community and the whole of the Leicester community. As we sat here, we had a confirmation by Keith Vaz and Jonathan Ashworth that
they'll be asking and getting a full report on why His Holiness Baba Ramdev Ji was held at Heathrow. It gives me a great pleasure to wholeheartedly welcome Pujya Shri Ramdev Ji to Leicester on behalf of the Leicester City Council. I thank you all for turning up in such magnificent numbers today here at the Mayor Community Centre in Leicester. As one of the UK's most vibrant cities and on its way to becoming the UK City of Culture, which benefits from diverse cultures working together and living side by side. In Leicester, we're blessed with an incredible, diverse and harmonious community, and it has always been our priority as a council to work hard to make sure we engage with all and represent all groups in the city. I know what a vital service His Holiness Ramdev Babaji provides to the humans on this planet. The way he himself has been teaching and has found remedy and cure for incurable diseases such as cancer, be it blood, uterus, brain tumor, etc. The saviour of mankind, Babaji's main tasks has always been to promote values and well-being for yoga and pranayam to each and every citizen in this world, and by raising level of awareness of living and how to live longer. It's so important that Ramdev Ji gets his message of healthy lifestyle, particularly through to young people across the globe. So we are inviting him next year to join us in Leicester for a Global Citizens Conference organised by and for young people. And I'd like to show my full support for the future events and really hope the people of Leicester will get involved by either making a donation or supporting the events which we intend to hold in the near future. Lastly, I'd like to thank Mayor Hall for their venue, for the accommodation, and all to speakers, the local artists, the media, Asta TV, who have played such a vital part in making this such a joyous and momentous occasion, and to everyone involved in any way, shape or form on planning and organising this event. Before I forget, I'd like to also thank Sanjay and Munna for bringing all this event together here today in Leicester. Thank you for listening to me and for being here. Thank you. Thank you very much, Councillor Deepak Bajaj. Very, very quickly as well, that don't forget today Babaji is due to go back to Heathrow Airport at 2 o'clock, so we do need to leave very, very quickly. But our plea to you today, as many people as possible, we want to ensure that we go to Heathrow Airport Terminal 5 today between 1:30 and 2 o'clock. Because whatever may happen and whatever may the Immigration Department decide to do today, there are many, many events that Babaji is still due to address, not just this evening, but all day tomorrow as well. We as Hindus, we as Indians need to make a stand. There are going to be MPs, there are going to be lawyers, and we want as many people as possible to make your way over to Terminal 5 at Heathrow Airport if you so particularly can. Let's support Babaji. Let's ensure that the British authorities realize that they have made a mistake in trying to get Babaji to leave the country. So as many people as possible, please do try and get as many of you as possible to come at Terminal 5 at Heathrow Airport. Thank you very, very much indeed.